नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी साथियों का स्वागत करते हैं गौरव जी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में। दोस्तों, आज हम आप सभी के साथ शेयर करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4 का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उसमें कुछ खास चीजें जो आप सभी को जानना बहुत जरूरी है। थंबनेल देख के आप लोग समझ ही चुके होंगे कि हम किस टॉपिक पे आज बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, हम अपने टैब पे ऑन कर चुके हैं और ये थंबनेल है। इसमें लिखा हुआ बीपीएससी टीआरई 4 आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं के लिए जरूरी निर्देश है। और एक गलती आरक्षण खत्म हो सकती है आपकी। कौन सा प्रमाण पत्र मान्य होगा, किसके आधार पे आपको आरक्षण मिलेगा और कौन सी गलती भारी पड़ सकती है। तो चलिए हम सीधा चलते हैं जो बीपीएससी टीआरई 4 का जो डिटेल नोटिफिकेशन जारी हुआ था उस पे। तो हम लोग डायरेक्ट अभी जो बीपीएससी के द्वारा जारी किया गया आरक्षण, बीपीएससी द्वारा जारी किया हुआ जो बीपीएससी द्वारा जारी किया हुआ जो नोटिफिकेशन है, हम लोग उस पे आ चुके हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आरक्षण, ठीक है। और आरक्षण किनको किनको मिलना है ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए। उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आप सभी की तरफ बहुत सारा कमेंट आ रहा था, भैया की जाति आवासीय निवास कितने मंथ का चाहिए, कितना पुराना चाहिए। तो चलिए मैं आपको अभी शुरू से अंत तक दिखाने का काम करता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा लागू सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा लागू आरक्षण का प्रावधान प्रभावी होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अगर जब फॉर्म ऑनलाइन करोगे उस समय आरक्षण का अगर दावा नहीं करते तो आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार और राज्य सरकार के समक्ष पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही मिलेगा। जब आप लोग डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिएगा आरक्षण का, तभी आपको मिलेगा। आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार के मूल निवासियों को ही मिले। जो बिहार के मूल निवासी हैं उन्हीं को आरक्षण का लाभ मिलने वाला है। आगे है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है, ठीक है, होगा। जैसे जाति प्रमाण पत्र, स्थानीय निवास यानी मूल निवास प्रमाण पत्र, ठीक है। अब एक है पिछला वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है। पिछला वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। पिछला वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की दशा में अपने अस्थायी निवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अंचल स्तर पर अधिसूचित राजस्व अधिकारी अंचल पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र मान्य होगा। यानी अंचल लेवल का मान्य होगा, इंग्लिश में यानी आरओ लेवल का आपको मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स है क्रीमी लेयर बनाना पड़ेगा। एनसीएल आपको आरओ लेवल का चाहिए। जाति आवासीय भी आरओ लेवल का ही बना लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की दशा में अपने अस्थायी निवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा। दोस्तों, ये था हमने जो पिछले वीडियो में बताया था कि आपको जाति आवासीय किस मतलब बनवाना है, लेकिन मैंने उसमें बोला था कि आप 1 अप्रैल के बाद वाले बना सकते हो। लेकिन मैं कह रहा हूँ कम से कम 2026 वाला आपको अपने आवेदन में इस्तेमाल करना चाहिए तो सही रहेगा। इसलिए आप लोग 2026 का जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास बना हुआ जाति आवासीय आय और एनसीएल वो सही है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब मेन बात आती है हम जिस बात के लिए इस वीडियो में जुड़े हैं। दोस्तों, आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति, स्थानीय निवास, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पिता के अस्थायी पता से निर्गत होना चाहिए, ना कि उनके पति के नाम एवं पता से। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा, जितनी भी महिलाएं जो विवाहित हैं, जिनका विवाह हो चुका है, वो अपना जाति आवासीय, ठीक है, एनसीएल प्रमाण पत्र अपने पिता के नाम एवं पिता के अस्थायी पता से बनवाना होगा, ना कि अपने पति के, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको बनाना है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है जाति, अस्थायी निवास और क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र यानी एनसीएल। तो ये
डॉक्यूमेंट्स आपको बनाने के लिए अपने पिता के नाम और पिता के अस्थाई पता से ही बनवाना होगा, ना कि अपने पति के पता और नाम से। तो याद रखिएगा, अपने पिता के एड्रेस और अपने पिता के नाम से ही आपका जाति और अस्थायी निवास और क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र बनेंगे। यही इंफॉर्मेशन आप सभी के साथ शेयर करना था, जिसको आप ध्यान दिए होंगे। दोस्तों एक बात और है कि वही मैंने पहले ही बता दिया, जो लोग जाति आवासीय जिनके पास जाति आवासीय आय और एनसीएल है 2026 का, वो इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है।